सभी प्रेस के साथियों का धन्यवाद देता हूं। बहुत दिनों बाद हम और आप लोग मिल रहे हैं। इधर ये दिव्यांगों और हमारी पार्टी के समर्थक किसान नेता ताऊ का मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हरिंदर ताऊ जी का, कि जिनके सहयोग से, जिनके प्रयासों से पूरे प्रदेश के बड़ी संख्या में दिव्यांगजन यहां पर आए हुए हैं। ये तमाम वो साथी हैं जो परेशानी में भी हैं, उनका दुख दर्द समझने वाला कोई नहीं। सरकार ने बड़े बड़े वादे इनसे भी किए, लेकिन आज जब देखते हैं इतने वर्षों के बाद भी कोई वादा सरकार का पूरा नहीं हुआ है। जिस तरह से उन्होंने अपने घोषणा पत्र या सरकार के माध्यम से जो योजनाएं भी चलाई हैं, वो योजनाएं भी ठीक तरीके से दिव्यांगजन तक नहीं पहुंच रही हैं। योजनाओं के माध्यम से जो लाभ मिलना चाहिए, जो व्यवस्था बननी चाहिए, या तो क्वालिटी बहुत खराब है, या भ्रष्टाचार बहुत है, या हमारे दिव्यांगजनों के लिए योजना तो बनी है, लेकिन वो उस योजना तक और उस योजना से लाभ कैसे लें, वो भी कोई व्यवस्था सरकार नहीं कर पा रही। ये हमारे एक साथी ने अभी कहा कि उन्हें यहां पहुंचने तक के लिए भी किसी का सहारा लेना पड़ा। हमारे बहुत दिव्यांगजन जो बैठे हैं और बड़ी संख्या में प्रदेश में, बड़ी संख्या में लाखों लाख हैं, उनको हर दिन इसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आज हम लोग बैठ करके, कुछ साथियों ने सुझाव दिए लिख करके, हमारे ताऊ हरिंदर जी ने ज्ञापन दिया है। शकुंतला यूनिवर्सिटी के छात्र जो वहां पढ़ रहे हैं और आंदोलन भी कर रहे हैं, जो सुविधा समाजवादी सरकार में दी गई थी उन सुविधाओं को नहीं दिया जा रहा है, या नियमों को बदल कर करके उनके ऊपर लगातार प्रशासन के माध्यम से दबाव बनाया जा रहा है। वो अगर हॉस्टल की मांग कर रहे हैं तो हॉस्टल नहीं दे रहे हैं, उनको कमरे खाली करा रहे हैं। खाने का इंतजाम था, वो खाने का अच्छा इंतजाम नहीं दे पा रहे हैं। वहीं यूनिवर्सिटी में और जो सुविधाएं थी वो भी रोक दी गई उनकी। उन पे झूठे मुकदमे भी हैं कुछ साथियों पर, तो वो भी अपना ज्ञापन देकर के अभी हमें गए हैं। इसलिए हम अपने दिव्यांगजनों को भरोसा दिलाते हैं कि समाजवादी सरकार बनने पर इनका हक दिया जाएगा और आरक्षण देने का काम हम लोग करेंगे। और जो सरकारी दुकानें बनती हैं, जिस तरह समाजवादी सरकार में दुकानें बनाई गई थी, किसान बाजार बनाए गए थे, जगह जगह बाजारों को बड़े रूप में बनाया गया था। ये जो प्लासियो मॉल है, ये भी सरकारी मॉल था, लेकिन सरकार आते ही इन्होंने बेच दिया। हम अपने दिव्यांगजनों को भरोसा दिलाते हैं कि गांव में, ग्राम पंचायत स्तर पर, शहर में, नगरों में दुकानों का भी आवंटन इनको करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। और उनके लिए अगर हमें आर्थिक सहयोग करना पड़ेगा तो आर्थिक सहयोग भी देने का काम करेंगे। अभी हाल में दिल्ली की सरकार से हम लोग मांग करेंगे, क्योंकि जब अर्थव्यवस्था दुनिया में इतनी आगे बढ़ गई है, तो हमारे दिव्यांगजन की पेंशन की भी राशि बढ़ाई जाए। उसके लिए हम लोग इनकी बात लोकसभा में बिठाएंगे। विशेष रूप से अस्पतालों में इन्हें सुविधा मिलनी चाहिए। दिव्यांगों को सरकारी स्कूलों में विशेष सुविधा मिलनी चाहिए। बस वगैरह में, जिस तरह हम लोगों ने बताया कि आजकल बसें बन रही हैं कि अगर दिव्यांगजन हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, अगर वो बस चढ़ना चाहते हैं तो बस थोड़ी सी अपने आप नीचे हो जाती है। इस तरह की बस में भी सुविधाएं देंगे, न केवल चढ़ने उतरने के लिए बल्कि इनको चलने के लिए भी जो सुविधा होगी वो सरकार की तरफ से इन्हें सुविधाएं देने का काम करेंगे। दिव्यांगों के कल्याण के लिए विशेष बजट रखा जाएगा और इनके कृत्रिम अंगों को
और जो सहायक उपकरण हैं, इधर जो कृत्रिम अंग या सहायक उपकरण मिलते हैं उनकी क्वालिटी बहुत खराब है, उसकी क्वालिटी सबसे खराब होती है और सरकार पैसा सबसे अच्छे का ले लेती है। कभी समाजवादी सरकार में ई रिक्शा फ्री मिले थे और बड़ी संख्या में बांटना शुरू हो गया था। अगर भविष्य में हम लोगों को, चला के दिखाओ जरा गाड़ी अपनी, चला के दिखाओ, अगर इस तरह की क्या बोलते हैं इसको, चोट लग जाएगी भाई पत्रकारों को हाँ, इलेक्ट्रॉनिक व्हीलचेयर, हम अपने दिव्यांगजनों को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि समाजवादी सरकार बनेगी तो अपने दिव्यांगजनों को, बस ठीक है खड़ी कर लो, कोई बात नहीं, खड़ी कर लो, बस देख ली, इनको इलेक्ट्रॉनिक या इस तरह की भी उपलब्ध कराने का काम करेंगे और जो उपकरण दिए जाएंगे वो अच्छे उपकरण दिए जाएंगे। इधर उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही कि नहीं चल रही है, कुर्सी पे बैठेंगे नहीं, पता नहीं क्या हो रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में किसान लाइन में लगा खड़ा है बेचारा, इंतजार कर रहा है खाद का। पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं देख लीजिए आप, कई वीडियो आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे हैं, लेकिन वो वाला मीडिया बिल्कुल चुप है। किसान लाइन में खड़ा हुआ है हर जगह, और कई जगह तो किसान, जो बुजुर्ग किसान थे लाइन में लगे हुए थे, उनकी जान तक चली गई, बताइए, बलरामपुर में। इसी तरह महाराजगंज में खाद में लाइन में लेने के लिए, खाद की लाइन में लगे थे, उनकी जान चली गई और खाद है ही नहीं। आज का सरकार ये बताए कि खाद कहां है, और वो अखबार कह रहा है कि सरकार का पक्ष छाप देता है कि खाद हर जगह है। तो खाद है ही नहीं किसान के लिए, और फिर किसान को कहां नहीं संकट है। बिजनौर में बड़ी संख्या में जब मैं लीडर ऑपोजिशन था हाउस में, तब भी उठाया था, वहां के विधायकगण ने उठाया था कि अक्सर गुलदार शिकार बना रहा है किसानों की और बच्चों की, परिवार के लोगों को, जो खेती करने जा रहे हैं, रात में सो रहे हैं, गुलदार एकदम शिकार बना दे रहा है। बड़े पैमाने पर लोगों की जान गई है। बिजनौर में घटना घटी है, कालागढ़ में गुलदार ने महिला को मार डाला, नवाबगंज तेंदुए ने घायल कर दिया, खीरी में अभी फिर देखा, सुनने को मिला, किसान पर बाघ का हमला हुआ, अधमरा छोड़ गया। एक किसान का तो हम लोगों ने, मजदूर का सम्मान किया यहीं पर आपके सामने कि किस तरीके से वो लड़ गया। चांदपुर में तेंदुए के हमले से किसान की मौत। बिजनौर में तेंदुए ने 1.5 साल के बच्चे को मार डाला। लखनऊ में 6 साल के, न जाने कितना, लखनऊ में भी आतंक रहा बाघ का। तो ये जितने भी हमारे जंगल से जुड़े जिले हैं, बिजनौर हो, लखीमपुर हो, पीलीभीत हो, सीतापुर हो, या आगे बलरामपुर हो, कई जिलों में, और गोरखपुर भी नहीं छूटा है, गोरखपुर में भी है। तो हर जिले में इस तरह की सूचनाएं, घटनाएं मिल रही हैं जहां पर जानवर जान ले रहा है। इधर अभी बहा में एक बच्ची को उठा ले गया, मां लड़ गई तो बच्चे को छुड़ा पाई, मां भी घायल, बच्ची भी घायल। तो ये हालत है उत्तर प्रदेश की, न खाद है, न किसान सुरक्षित हो। आय तो भूल ही गए हैं कि आय किसान की कब 2 गुना 3 गुना बढ़ी होगी। इसलिए हम आपको भरोसा दिलाते हैं, दिव्यांगजनों को और किसान की लड़ाई लगातार समाजवादी पार्टी लड़ती रहेगी। हाँ, वो तो खैर पुरानी बात हो गई। हाँ, पुरानी बातें हो गई, कई बड़ी संख्या में है और हर जगह है। अब इधर मगरमच्छ ने पिता को पकड़ लिया, बेटे ने बचाया बाहा में, इटावा के पास, वो सॉरी उधर आगरा।
आज भी कल भी घटना हुई, अखबारों और टीवी पे थी।